Yes. हाँ जी, Rakesh ji, over to you. Yeah. आप पीपीटी चलाएंगे? हाँ, ये शेयर कर दिया है। हाँ जी। आप सभी को पुनः से एक बार नमस्कार। जैसा कि ये बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी सर्विसेज जो दिए जा रहे बीसी पोर्टल से सभी एक ऑनलाइन है, और उसमें मैं बता दूं कोई भी ऑफलाइन हम अगर ट्रांजैक्शन अदर देन दिस करते हैं वो आपको इसमें अकाउंटेबल मतलब जो पेमेंट के लिए बाध्य नहीं होगा। पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपने ये कॉमन फैसिलिटी जो दिया है सभी बैंकों के पास है। कैश विड्रॉल ये बेसिक फैसिलिटी है, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, आईएमपीएस, नेफ्ट, ये आप देते हैं हमेशा। और उसमें काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन हमारे मैंने देखा है कि ये सभी ट्रांजैक्शन जो है आप लोग करते हैं और सभी का फोकस ट्रांजैक्शन में होता है, अच्छी बात है ये। लेकिन मेरी एक आप लोगों से सभी गुजारिश है कि ये सभी जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें रिलीजियसली करें। तो मैंने पाया है कि काफी जो ट्रांजैक्शन होते हैं अपने आपस में एक 5-10 का ग्रुप बना के कभी कभी हुए हैं, वो हमने काफी आपने देखा होगा कि काफी पीसी को हमने इसी कारण हम सस्पेंड भी कर चुके हैं। तो मेरी एक गुजारिश है कि आपने जो भी जनरल ट्रांजैक्शन करते हैं क्योंकि 42 सुविधा है उसमें से हर एक में अच्छा काम करेंगे तो आपका, मेरी एक बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक आपसे गुजारिश है कि आपका जो इनकम है वो इनकम आपका 10,000 से ऊपर होना चाहिए, इसी सभी रिलीजियसली ये फैसिलिटी यूज करके। आगे नेक्स्ट, जो बेसिकली हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का विभाग है वो बेसिकली ये 4 चीजों पे आपको ध्यान आकर्षित करता है। एक तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो अकाउंट आप लोग खाते खुलते हैं ई केवाईसी करके, दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, ये बेसिक है। सरकारी योजना का यह लाभ हर एक के पास, मैंने जैसा पहले भी कहा है अभी, हर एक के पास ये लाभ पहुंचाना सरकारी योजना का जो कम से कम दर में उपलब्ध है सभी कॉमन मैन को, ये हमारी जिम्मेदारी कि हम सभी के पास ये सुविधा पहुंचाए। ये जो लोन रिक्वेस्ट इनिशिएशन है सभी, मैं जैसा बोला था इंक्लूडिंग मुद्रा लोन, गांव के लोगों काफी लोगों को पता नहीं होता है कि ये बैंक में सुविधा हमको मिलती है। केसीसी रिन्यूअल जो होता है, गोल्ड लोन होता है, मुद्रा लोन होता है, व्हीकल हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन जो होता है, हर एक की बैंक ऐसी है कि हर एक की जो आप जरूरतमंद है जिनको जरूरत होती है उसी के साथ उसी के हिसाब से आपको लोन सुविधा बैंक में उपलब्ध है। वो सुविधा जो है वो पहुंचाना आम आदमी के पास हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, उनको जानकारी नहीं देंगे, तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये भी फैसिलिटी मिल सकती है। क्योंकि मेरी जरूरत जो है वो एक स्पेसिफिक नहीं होती। मुझे अगर कहीं बीमार है घर का कोई व्यक्ति है तो मेरे पास इनकम होने पर भी एकदम से राशि उपलब्ध नहीं होती है जो हम पर्सनल लोन से दे सकते हैं। तो ये फैसिलिटी उसमें अगर जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक वो उनके पास पहुंच नहीं सकती, आपको बताना होगा। व्हीकल लोन जैसा मालूम है, व्हीकल लोन सभी सैलरी वालों को तो मिलता है, लेकिन आज मैं बता दूं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है या जिसका रेगुलर इनकम है, जिसका खेती का भी इनकम है, वो भी एलिजिबल है। हाउसिंग लोन सभी के लिए, आपको मालूम है सभी को आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को लोन मिलता है हाउसिंग लोन। वो जब तक उनको पता नहीं होगा तब तक आपके पास आएगा ना, आपको बताना होगा कि आप इसके लिए भी एलिजिबल हो, आपको मिल सकता है। ये लीड जनरेशन जो है आप में ऑनलाइन पोर्टल में डालना है, जब वो डालेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ आपको इसका कमीशन पूरा मिलेगा। और हम बाद में पहले डिस्प्यूट होता था, आप बोलते थे कि मैंने इतने लीड लाके दिए, लेकिन ब्रांच बोलता था मैं नहीं देता, उसमें हमेशा टसल चलती रहती थी, आपको पता है। तो हमने वो रोकथाम के लिए पूरा ऑनलाइन हमने पोर्टल बेसिक कर दिया, जो आप डालेगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप ऐसा कोई भी ऑफलाइन बिजनेस नहीं करना है जिसके लिए आप अपने काम करने के बाद भी आप इनकम के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी आप सभी लोगों के से
कि आप जो भी काम करते हैं ये लीड जनरेशन का, वो आप पोर्टल से करिए, ताकि आपको उसका जो मुआवजा मिल सके। नेक्स्ट, ये सुकन्या समृद्धि नेशनल पेमेंट स्कीम, सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड अभी जो चल रहा है, अप टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये स्कीम काफी लोगों को पता नहीं, गांव में तो बिल्कुल नहीं। इवन मैंने देखा है, 2-4 लोगों से अभी इंटरेक्शन किया है, सुकन्या समृद्धि योजना का उसको लाभ ही मालूम नहीं। ये सभी सुविधा आपके पास अवेलेबल है। पासबुक हो गया, या तो आरडी, हाँ आरडी पे मैं आऊंगा। काफी लोगों को मतलब आरडी जैसा कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, जब अपना एक कैपिटल बिल्ड कर कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उसके पास कम से कम अपना कैपिटल, अपना खुद का पैसा होना चाहिए, तभी बैंक लोन देते थे। ये बढ़िया माध्यम है आरडी का, जिसके थ्रू आप उसका कैपिटल खड़ा कर सकते हैं। जो अभी एटीएम फैसिलिटी, माइक्रो एटीएम आपके पास होगा, मिनी स्टेटमेंट, ब्लॉक करने का भी, डेबिट कार्ड ब्लॉक करने का गाँव में पता नहीं होता किसका मिस यूटिलाइज करता, ब्लॉक करने का फैसिलिटी भी बीसी के द्वारा किया जा सकता है। लोन रिकवरी का सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा हम कमीशन आजकल दे रहे हैं। और लोन रिकवरी में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से कि लोन रिकवरी ऐसे अकाउंट में कीजिए जो अकाउंट आपको टैगिंग किया है, नहीं तो बाद में आपका डिस्प्यूट आता है कि आप बोलते हैं मैंने रिकवरी करके दिया, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये मुझे टैग है कि नहीं। पहले जो भी ब्रांच मैनेजर आपको बोलता है लोन रिकवरी के लिए, आप पहले बोलिए उसमें टैग कर दीजिए, अगर टैग है तभी करिए, तो आपको वो ये डिस्प्यूट नहीं रहेगा। मोबाइल सीडिंग आज के तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि बिना सीडिंग के आप कोई भी ट्रांजैक्शन आगे नहीं कर सकते, ये सबसे जरूरी है। और जेन्युइन जो कस्टमर है उसका मोबाइल सीडिंग होना जरूरी है, फिर नहीं तो फ्रॉड को रोकथाम के लिए ये बहुत जरूरी है मोबाइल सीडिंग करना। सेम आधार सीडिंग आप तो करते हैं, क्योंकि आप जब अकाउंट ओपन होता है तभी आप उसका आधार के साथ ही अकाउंट ओपन करते, थंब इम्प्रेशन लगा है। उड़ाई प्रोजेक्ट स्टॉप पेमेंट चेक बहुत कम रहता है, लेकिन ये भी फैसिलिटी है। कंप्लेंट भी इस माध्यम से आप लॉन्च कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। रुपए कार्ड के लिए मैं बता दूं, अभी जो रुपए कार्ड काफी पेंडेंसी थी, हमने लगभग ये गए 15 दिन में 6 लाख के आसपास रुपए कार्ड इश्यू कर दिए। अभी जो भी पीएमजेडीवाई अकाउंट ओपन होता है उसमें आप रुपए कार्ड जरूर दीजिए, और उनके पास देके उसका रोकना नहीं, उसको ट्रांजैक्शन कम से कम करने लगे, ताकि मैंने पहले बताया कि 2 लाख का इंश्योरेंस इनबिल्ट है उसमें, रुपए कार्ड में, उसका लाभ आप पहुंचाए उसमें। नेक्स्ट, थैंक यू। सो अरोड़ा जी, ये मेरे हिसाब से जो सुविधा है मैंने अभी बोल दिया है, और आपके मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 97 लोग कुछ जुड़े हैं आपके। जी, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं हाँ तो जी, मैं वो कर देता हूँ, क्योंकि चैट बॉक्स पे कुछ लोगों के सवाल हैं। हाँ जैसे इंस्टेंट अकाउंट खोलने के लिए काफी लोग जो है इंस्टेंट अकाउंट नंबर वो जैसे दूसरे बैंकों में अवेलेबल है, वो हाँ जी, काफी लोगों ने लिखा है कि कब आएगा। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज कमिंग। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है, ये आ रहा है कि कुछ सुविधाएं जो हैं, जैसे डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, यानी जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, दूसरे भी बैंक है, हाँ जी, वो लोग जो है जिस कस्टमर का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, लेकिन वो पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे से कोई आदमी अपना पैसा बिहार के किसी गांव में भेजना चाहता है, उसका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं, अगर वो बीसी पॉइंट पे जाता है तो लगभग बड़े बड़े बैंकों में, जैसे स्टेट बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, तो ये सुविधाएं हैं कि वो पैसा वो रिमिट कर सकता है। उसमें कुछ लिमिट्स हैं, और वो जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से जो लिमिट्स हैं, प्रिस्क्राइब लिमिट्स, एएमएल की गाइडलाइंस के हिसाब से, वो लिमिट के अंदर ही वो कर पाए। ये कम से कम सुविधा अगर हम देंगे, इसकी वजह एक मैं बता देता हूँ, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया जैसे हमारे मतलब काफी पॉजिटिव अप्रोच है बैंक ऑफ इंडिया की, बीसी बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए भी आपका काफी प्रयास है, आपकी तरफ से काफी उसमें वो भी होता रहता है। तो ये जो है रिक्वायरमेंट भी ज्यादा आएगी, क्योंकि शहरों में
अगर ये सुविधा अगर हम दे देंगे, ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये सुविधा होने से शहर के जो लोग हैं हमारे बन रहे हैं उनकी एक वायबिलिटी बैठ जाएगी। हालांकि वो डायरेक्टली बैंक को कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बैंक के पास ना तो उसका डिपॉजिट आ रहा है ना उसका कोई लीड आ रहा है, लेकिन बीसी को मिल जाता है एंड अमाउंट इज चार्जेबल टू द कस्टमर। मान लीजिए किसी ने 5,000 भेजा तो 20 रुपए या 25 जो भी अमाउंट है वो दैट विल बी चार्ज टू द कस्टमर एंड देन ही विल बी एबल टू रिमिट। जो IMPS है या NEFT है वो उसके हिसाब से अगर उसका पैसा चला जाता है, जैसे मैं आपको अनुभव बता देता हूँ, पिपरी ब्रांच का मुझे ध्यान है, तो सुबह के समय वहां पर माइग्रेंट वर्कर्स लेबर बहुत होते थे, तो वहां पर करीब 150 से 200 कस्टमर वेट करते थे बाहर ब्रांच के। तो मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, और वहां पर पुलिस के द्वारा हम उस शाखा को पहले सुबह मैनेज करना पड़ता था कि भाई पब्लिक को मैनेज करना। तो ये सारी चीजें अगर मैं BC के थ्रू दे दूंगा तो बहुत अच्छा, BC को भी बिजनेस मिलेगा और बैंक के यहाँ पर जो RTGS या IMPS के लिए जो कैश के लिए लाइन लग रही होगी वो भी कम हो जाएगी, और इंस्टेंट अकाउंट। ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी बहुत सारी जगह पर ये भी आया है कि उन्होंने BC बनाना है, तो मैं सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने BC बनना है, बैंक ऑफ इंडिया काफी पॉजिटिव है, एक्सपेंशन मोड में है, बढ़ाना चाहते हैं। आपके क्षेत्र का, आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिखें तो जरूर हम उसको कोशिश करेंगे। प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि CSC ID होना चाहिए। हमारे यहाँ पे हमने एक सिस्टम बनाया है कि जो मेरे ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से एलिजिबल हो गया, यानी उसका CSC ID बन गया, उसी को मैं BC के लिए एलिजिबल करता हूं, ताकि वो कंप्लायंस का भी चुनाव हो और जो IBA की रजिस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मेरी फुलफिल हो जाए। तो उसी क्रम में सभी जो भी लोग बनना चाहते हो वो कृपया अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम लिखें, और CSC ID अगर आप लिख दें तो बहुत ही अच्छा, तो उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे और इस हिसाब से आपके जो भी स्टेट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू आप टच भी करेंगे, मेल भी हम कर देंगे। और मेल ID भी जो है आप एक नोट कर सकते हैं, shakti.gupta, जो हमारा यहाँ पर स्पोक्स पर्सन है बैंक ऑफ इंडिया का, ये देखते हैं हमारे शक्ति गुप्ता, शक्ति SHAKTI shakti.gupta @csc.gov.in। तो ये इस मेल ID पे आपकी किसी भी बैंकिंग में, बैंक ऑफ इंडिया में BC की रिक्वायरमेंट हो तो आप कृपया इसमें मेल भी आप जरूर करें, लेकिन CSC ID आप जरूर आपका लिखें। बाकी आपके क्षेत्र में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं या हमारे क्षेत्र में स्टेट में जो हमारे FI रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आपसे जरूर, आप उनको भी मिल सकते हैं। तो हमारी तरफ से भी कोशिश ये है। और एक चीज सभी BC बैंक जो बहनों को बता देता हूँ, CSC किसी भी BC से कोई रकम लेता नहीं है BC बनाने के लिए। मैं दोबारा ये रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूँ सभी को, हमारे यहाँ पे कल्चर है, CSC में किसी भी को BC बनना है मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ पे चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो या दूसरे भी बैंकों के साथ हम काम कर रहे हैं, वहां पर हम किसी भी BC से कोई भी राशि हम लेते नहीं है। ये एक हमारा कल्चर है, ये हमारा USP भी है। तो ये बताते हुए मैं अब आगे बढ़ाते हुए इसको यू कैन से